नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, हम जनरली बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जॉब भी चलती रहे और स्टॉक मार्केट से पैसा भी आता रहे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस चलता रहे और स्टॉक मार्केट से पैसे आते रहें। लेकिन ये स्टॉक मार्केट से पैसे आते कैसे हैं? कौन लाता है ये पैसे? आपके एफर्ट। यस, लाते हैं, एफर्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स वेस्ट भी हो जाते हैं और कई बार आपका पैसा कमाया हुआ खो जाता है। ऐसी ही एक टचिंग स्टोरी आज हमारे एक एक्सपर्ट की है, प्रदीप हल्दर जी की, जिन्होंने कि मुझे बताया ऑफ द कैमरा कि उनकी स्टोरी में कितनी बार उन्होंने पैसा खोया, कितनी बार कमाया, लेकिन अल्टीमेटली आज उस मुकाम पर हैं जहां पर कि पैसा कमा कर बैठे हैं। और किस परिस्थितियों में पैसा कमाया वो सुन के तो आपके शायद रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप हल्दर जी, पीएचडी कैपिटल के सीईओ एंड फाउंडर। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, इनवाइट करने के लिए। प्रदीप जी, धन्यवाद तो मैं बोलूँगा, क्योंकि जब आपकी स्टोरी मैंने सुनी थोड़ी बहुत, जो हमारी इस शूट से पहले, तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगी और मेरा तो मूड ही बदल गया। एक्चुअली मैं जिस मूड से आया था कि आज मैं प्रदीप जी से ये सवाल बात करूंगा, इस मुद्दे पर बात करूंगा, टेक्निकल पर बात करूंगा, स्टॉक मार्केट नहीं, मैं बात करूंगा आज प्रदीप जी के साथ करूंगा, प्रदीप जी पर बात करूंगा। ये बात है। प्रदीप जी, एक चीज बताएं दर्शकों को कि आपकी जो इनिशियल जर्नी थी, जब लाइफ शुरू हुई, किस तरह की थी, और फिर आपके अंदर ये स्टॉक मार्केट में एंटर करने का जो एक होता है जिसको हम कीड़ा बोलते हैं हिंदी शब्द में, कि कीड़ा दिमाग में आया, ये कैसे आया? आज तक मैंने कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूरा खुलासा नहीं किया। आई थिंक ये पहली बार होगा कि आपके साथ मैं बताने वाला हूँ। जब मेरा 11 साल का एज था ना, तब से स्टार्ट हुआ था सब कुछ। स्टार्टिंग में क्या होता है ना सर, स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि आप क्या करोगे। तो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था। जो मेरा प्राइवेट ट्यूशन टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि प्रदीप, उन्होंने देखा है मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इनफैक्ट हमारे कोलकाता में तो क्या, हम जिस विलेज से आते हैं वहाँ पे हमारा घर में स्पेशली मंथली उस टाइम पे 100 रुपीज़ भी फीस देना बहुत मुश्किल होता था। तो जो मेरा एक प्राइवेट टीचर था, उन्होंने ऐसा भी किया कि प्रदीप आओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके पास जाता था, पढ़ाई करता था। पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा था उस टाइम पे। बाद में थोड़ा बहुत मैं ख़राब हुआ पढ़ाई में, क्योंकि स्टॉक मार्केट वगैरह करने में इतना टाइम चला गया। सो उन्होंने मुझे बुलाया, पढ़ाया। उसके बाद मैंने उनको बताया कि सर घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सो थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने मुझे लेके गया था इवेंट पे। उस इवेंट पे जाने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे, कोई BMW लेके, कोई मर्सिडीज़ लेके। अब मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एवरी डे क्या खाऊंगा, कल आज क्या खाने वाला हूँ दोपहर में, और रात को क्या खाऊंगा, ऐसे स्ट्रगल है। ठीक है, तो ऐसा हाल है। उस टाइम पे मैं कोलकाता के एक सबसे बड़ा ऑडिटोरियम में मैं गया। वहाँ पे जाके कोई BMW लेके आ रहा है, ऑडी लेके आ रहा है, सपना है बड़े बड़े। तो कहीं ना इनडायरेक्टली वो सपना हिट हो गया दिमाग के अंदर। और स्टार्टिंग में मैंने मेरे मम्मी को देखा है कि मम्मी का कितना स्ट्रगल भरा जर्नी था। और हमारे लास्ट 300-400 ईयर्स जेनरेशन में पास्ट कोई मतलब ऐसे बिजनेसमैन नहीं थे, एंटरप्रेन्योर नहीं थे, इनफैक्ट ग्रेजुएट भी नहीं थे। तब तो क्या बताओ, ग्रेजुएशन के आई थिंक 10 पास भी नहीं थे ऐसा। तो मेरे को एक चीज़ पता था कि मुझे कुछ करना है, अब क्या करना है वो पता नहीं था। लेकिन वो जो इवेंट पे गया था ना, सारा चीज़ उसी इवेंट से स्टार्ट हुआ। लेकिन तभी स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ। एटलीस्ट मुझे कुछ करना है और बड़ा बनना है। कैसे बनना है, क्या है, कब नहीं है, कुछ नहीं पता था, लेकिन वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। देखिए, बड़ा बनना है, पहले तो ये चीज़ आना किसी भी बच्चे को। देखिए, ये ना आज एपिसोड में मैं बहुत सारे शोज़ करता हूँ दिन भर में, लेकिन आज मैं उन माँ बाप के लिए और उन बच्चों के लिए ये एपिसोड डेडिकेट करूँगा। ये देखें ज़रूर। वो इसलिए देखें क्योंकि यहाँ से जो स्टोरी अब हम बात करेंगे ना, वो आपको शायद हिला के रखेगी, छुएगी ज़रूर आपको। मैं हमेशा से एक ही चीज़ करता हूँ कि प्रॉब्लम इज़ नॉट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन ढूंढना और हर कोई भी सिचुएशन हो पॉजिटिव रहना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
प्रदीप जी, शुरुआत सपने की ऐसे नहीं होती है कि आपको अचानक से रात को सपना आया या आपने कुछ सोचा और वो सपने में बदल गया। नहीं, सपने की शुरुआत होती है शायद किसी ऐसे शख्स को देखकर, जैसे आपने मर्सिडीज़ वालों को देखा, आपने अमीर लोगों को देखा, उनकी चहलकदमी देखी, उनके तौर तरीके देखे, तो आपको एक चीज़ पता लग गई कि मैं उस लीग में जाना चाहता हूँ। फिर आप स्टॉक मार्केट में ही क्यों आए? दूसरा, उससे पहले जो आपने मुझे बताया था कि देखिए, आपने बताया कि शाम के खाने का भी नहीं पता था। अब सोचना आप कि जो बच्चे बोलते हैं ना कि ये टफ था, ये टफ था, आज मैं बता दूं कि जिनको ये नहीं पता है कि शाम के खाने का क्या आज मेन्यू होगा, आज खाना कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको स्ट्रगल करना पड़े तो कितना टफ होता है लाइफ को सोचना कि इस लेवल तक ले जाना। प्रदीप जी, ये बताएं, किसने बदला आपको? मेरा हालात ने। मैंने मेरा मम्मी को देखा है कि डे लेबर का काम कर रहे हैं मम्मी, और पापा मम्मी के साथ बहुत सारा झगड़ा। हाँ, मतलब मुझे आज ये सब बताने में कोई शर्म नहीं आता कि यार घर के बाद बाहर बता दूंगा, ऐसा मतलब मैं बहुत ही डायरेक्टली बात करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी, मतलब मेरा फैमिली में, अरे घर के बाद तू वैसे बाहर क्यों बताता है? ऐसा नहीं, मैं सोचता हूँ जो सच्चाई है वही सच्चाई है। पापा के साथ मम्मी का झगड़ा, एंड घर में वो जो पैसों वाला प्रॉब्लम है। मेरा 2 सिस्टर भी थे जिनका भी शादी हो चुका है, तो उनका शादी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। डेली वही लड़ाई झगड़ा, और वही है क्या है ना, एक टाइम पे बंगाली में बोलते कोचू शाक, तो हम कोचू शाक मेरा मम्मी लेके आते थे, तो कोचू शाक दिए हमारे रान्ना हो तो खावा तो ये भी चीज़ रहा है वहाँ पे। सो उस टाइम से जो मेरा मेन जो मोटिवेशन है ना, स्टार्टिंग में मुझे लगा था अरे यार BMW ऑडी देख के मुझे मोटिवेशन मिला। आज मुझे समझ में आता है वो तो एक रीज़न था। सेकंड रीज़न था जो है हालत, सिचुएशन ही ऐसा था। मम्मी बोल रहा है कि पापा का ऐसा हालत है। एक्चुअली पापा मेरा बहुत ड्रिंक करते थे। ओके। सो इतना ड्रिंक, आपको पता है कि घर में अगर कोई ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते तो घर का क्या हालत होता है। सही, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो है, ठीक है। सो उस टाइम पे मैंने ये सब कुछ देखा है। अब मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, ऐसा भी दोस्त है जो करोड़पति बाप का औलाद है, ठीक है। तो आज के डेट में कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल, तब तो उसके पास बहुत पैसा है, बहुत, मतलब उसका रौब सा भी अलग है। सो उस टाइम पे मैंने ये सब कुछ देखा, तो मुझे एक चीज़ पता लगा, प्रदीप भाई अगर तेरे को कुछ करना है तो तुझे ही करना पड़ेगा। नोबडी विल हेल्प यू, कोई तेरे को आके हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग से जो माइंडसेट होता है ना, वो मुझे लगता है कमांडो वाला माइंडसेट होना चाहिए। और जो मेरा तकदीर में लिखा है वो ऑब्वियसली वही तो मुझे मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि तकदीर में है, डेफिनेटली वो तो मिलेगा, लेकिन तकदीर को और भी बेटर हम बना सकते हैं। सो मेरा जो स्टार्टिंग है ना, वही से हुआ। सिचुएशन, हालात ही ऐसा था कि अगर मैं करूँगा तो ठीक है, नहीं तो सारा ज़िंदगी भर मुझे डे लेबर होके जीना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट का कहा, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि स्टॉक मार्केट, मैं जो पहला कंपनी में था ना, वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला जो स्टॉक मार्केट को लेके डील करता था। तो मुझे इतना पता था कि नहीं, ये बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, लेकिन क्या है क्या नहीं है मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था स्टॉक मार्केट के बारे में। तब मैंने एक डीमैट अकाउंट ओपन किया उनके कंपनी में। कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो फ्रॉड कंपनी था, मेरा पैसा डुबाया। और मेरा पैसा नहीं था, मेरा मम्मी को बोला था आप मुझे कुछ पैसा दे दो। मम्मी ने मुझे कुछ पैसा दिया था, और मम्मी का पैसा, कितने पैसे थे? ऑलमोस्ट उस टाइम पे 25,000 30,000 मैंने लिया था मम्मी से। किस साल की बात होगी? 2012 की बात, हाँ ठीक है, 2012 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने 2012 में मम्मी से पैसा वगैरह लिया था। तो लेने के बाद वो पैसा तो पूरा डूब गया। अब जैसे ही पैसा डूब गया, और मेरे को तो सर स्टार्टिंग में ही एक चीज़ है, कुछ भी हो जाए अपन झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ऐसा एक एटीट्यूड स्टार्टिंग में। क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा देख रहा हूँ, वो चीज़ें ना दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बैठ चुका है। ये ज़िंदगी तो भाई नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए, मर जाऊँगा, टूट जाऊँगा, लेकिन अपने को ये ज़िंदगी से बाहर निकलना है। सो वही है, स्टार्टिंग से वो पैसा लॉस कराया। घर में आके तो बात नहीं कर पा रहा हूँ कि पैसा लॉस हो गया, ये है। फिर मम्मी को बताया एक दिन, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, कुछ ट्राई करो। अब मम्मी भी चाहते थे, छोटा बेटा हूँ, दोनों लड़की है, उनको शादी वादी कराना है, तो ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा किया, फिर से पैसा दिया। ठीक है, वो जो पैसा था अप्रोक्स 50,000 60,000 का अप्रोक्स था। पैसा भी मैंने डुबाया ट्रेड करके, फिर डुबाया ट्रेड करके, ठीक है। तो पहला तो कंपनी ने, एक फ्रॉड कंपनी वालों ने लूटा, फिर ट्रेड करके
फिर से ज़ीरो किया। उसके बाद ये जो आजकल अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उस टाइम पे ना ये जो MP वाले जो एडवाइजरी फार्म है, बहुत सारे फ्रॉड लोगों का फ़ोन आता था। तो जैसे ही मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया, मेरे पास फ़ोन आ गया कि प्रदीप, अगर उस टाइम पे तो मेरा उतना एज भी नहीं था, तो मेरे मम्मी के अकाउंट से वो था अपना डीमैट अकाउंट, तो मेरे पास फ़ोन आया, अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो हमारे टिप्स ले लो, ये ले लो। तो स्टार्टिंग में उन्होंने प्रॉफिट कराया, बाद में वो भी जो पैसा था वो भी गया। तो 3 बार तो यहाँ पे पैसा मैंने डुबाया। उसके बाद मम्मी का भरोसा वो भी चला गया, मेरे खुद के ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी चला गया। लेकिन जो संगत मैंने बनाया था उस टाइम पे, मुझे एक चीज़ तो पता लगा, इफ़ यू वांट टू ग्रो, आपको ऐसा लोगों से मीट करना पड़ेगा जो आपसे तेज हो, जो आपसे बहुत कुछ जानते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में वही किया, वही फॉलो किया था। और पढ़ाई के लिए ऐसा था कि उस कंप्यूटर का ज़माना आ गया था, लेकिन ना कंप्यूटर चलाना आता था ना लैपटॉप। अब कंप्यूटर जो है वो भी सीखने के लिए हमारे वहाँ पे मंथली 300 रुपया लगता था। पापा वो भी नहीं दे पा रहे थे। बोला ठीक है दे देंगे, स्टार्टिंग में तो बता दिया था, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहे थे। आज मैं आपको मतलब खुल के बता रहा हूँ क्या सीन है इसमें, ठीक है। मैंने आज तक कोई भी चैनल में, यूट्यूब में ना किसी को बताया, बस जो लोग मुझे थोड़ा पर्सनली जानते हैं मेरे लोकल एरिया में और जो दोस्त है उनको ही पता है। मैं बता रहा हूँ प्रदीप जी, मैंने तो चैनल जो ये शो की थीम थी वही चेंज करनी पड़ गई मुझे आपकी स्टोरी सुन के। बताइए, आप बताइए। उसके बाद कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम, 2 महीना सीखा, उसके बाद पैसा नहीं दे पा रहे क्योंकि उतना पैसा नहीं है। पापा जो है मेरा रिक्शा चलाते थे, ठीक है, और रिक्शा चलाते थे। उसके बाद अलग अलग घर में प्रॉब्लम जो होता है पढ़ाई को लेके, सारा चीज़ को लेके। उसके बाद मम्मी के साथ भी बहुत सारा झगड़ा वगैरह ये सब। तो ये सब देख के ना, पता नहीं इंटरनली भगवान का भी ब्लेसिंग रहा, इतना मोटिवेट हो गया ना अंदर से। और मेरे वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल थे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का इस्कॉन टेम्पल थे। मैं डेली जाता था वहाँ पे जाके लोगों को प्रसाद बांटना, लोगों को थोड़ा सेवा करना, वो सब मैं करता था। और उस टाइम पे मुझे आज मालूम चलता है कि वो कितना मेरे अर्ली डेज पे हेल्प किया था। तो वो सब कुछ मैं करता था। तो ऐसे ही मेरा सर जर्नी स्टार्ट हुआ। अब जो ये जो 3-4 बार पैसा डुबाया, मतलब आप मान लो 1-1.5 लाख से लेके मैं ज़ीरो, मतलब हर बैक मैंने बाउंस बैक किया। लेकिन ऐसा जब जीरो मैंने कराया ना, फिर मुझे एक मोटिवेशन आया, कुछ भी हो जाए अभी इस फील्ड में ही काम करना है। तब तो मुझे इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं, तब मुझे एक्चुअल में पता नहीं कि कमिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है। ना कोई मेंटर है, अपने टीचर लोग जो है थोड़ा बहुत स्कूल का, प्राइवेट का, लेकिन उनको भी तो स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं था। फिर मेरे विलेज में एक भैया था, उनका कॉमर्स लेके उन्होंने पढ़ाई किया था, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप भी कॉमर्स लेके इन फ्यूचर पढ़ाई करो। तो उसके बाद मैंने जो है मेरा स्टार्टिंग किया पढ़ाई, लेकिन मैं पढ़ के ज़्यादा नहीं सीखा। मैं तो शुरू से ही बैक बेंचर था और पढ़ाई करना मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता था। तो लाइफ ने मुझे बाद में सिखा दिया कि पढ़ाई और डिग्री कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो जाननी है ना सर, यहाँ से स्टॉक मार्केट का रियल एंट्री हुआ मेरा। किसी फिल्मी कहानी या जो हम कहते हैं ना, जो एक अमिताभ बच्चन के दौर में जो हम देखा करते थे, उस दौर की कहानी बिल्कुल प्रतीत हो रही है। और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज मैं आपके उस पुराने पास्ट को शायद विजुलाइज कर पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ कि किस तरह से रहा होगा। जो बच्चे, जो माँ बाप, देखिए बहुत सारे माँ बाप ये कह देते हैं जी पैसे की तंगी है, हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। बहुत सारे बच्चे ये कह देते हैं जी पैसे की तंगी थी माँ बाप से, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। जुनून अगर नहीं है ना, तो दोनों चीज़ें, ये दोनों बातें ही बेकार है। अगर बच्चे में जुनून है ना, बच्चे ने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो ऐसी कई स्टोरीज हैं कि जिन्होंने खुद अपनी तकदीर लिखी है, खुद अपनी मेहनत से खड़े हुए हैं। और आज यही एक कहानी शुरू हो चुकी है। प्रदीप जी ने बताया कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में 2 बार पैसे खोए। आप समझ सकते हैं 25,000 या 50,000, 60,000 खोना, जिस परिवार में शायद उस पैसे को कमाने के लिए महीनों लगते हों, सेविंग करने में एटलीस्ट महीने लगते हों, और उस पैसे को खो देना। उस रात जब आप पैसे खोए थे प्रदीप जी, जिस दिन आपने खोए थे, आंसू निकले थे, मतलब दिल रोया था। और आपसे बात करते करते मेरा तो सर पॉडकास्ट कर रहा हूँ बट रियल आंसू निकल चुका है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ना, पास्ट में मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि इतना कठिन रहा है पास्ट। घर से भी मुझे निकल दिया गया था, मेरा मम्मी ने बोला कि तेरे ऊपर भरोसा किया। क्योंकि मेरा मम्मी के पास भी पैसा नहीं था, उन्होंने भी लोन लेके आया था इंटरेस्ट से, ठीक है। होता है ना हमारे वहाँ पे समिति होता है,
ठीक है, अलग अलग माइक्रो फाइनेंसेस कंपनी रहता है, पैसा उधार करके लेके आया, कुछ करूँगा, उसके बाद 2-3 बार ऐसा कर दिया, बहुत रोया, बहुत सारे कंप्लेंट किया कि ज़िंदगी में आया है क्यों और भगवान ने मुझे ऐसा क्यों तकलीफ़ दिया। फिर वो जो थोड़ा मंदिर में जाता था वहाँ पे जाके बैठा रहा, अलग अलग दोस्तों के पास गया, कोई नहीं भाव दे रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अल्टीमेटली मेरे को समझ में आया दुनिया बहुत सेल्फिश है सर, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आ चुका था। अब मैं इसके ऊपर काम करता गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि दुनिया तो सर बहुत सेल्फिश है, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेल्फिश दुनिया आपको ख़त्म कर देंगे। टफ तो मेरे लिए भी हो रहा है आगे बढ़ना, लेकिन देखिए स्टोरी बहुत ही जब मैंने ऑफ कैमरा सुनी तो इस स्टोरी ने काफ़ी दिनों बाद मुझे किसी स्टोरी ने टच किया और मुझे हिलाया। लेकिन प्रदीप भाई वो समय जिस दिन निकाला घर से, जिस दिन आपको पता था कि गलती आपकी नहीं है, आपके एग्जीक्यूशन की है। बच्चे उस समय ये बोल देते हैं अक्सर कि पढ़ाई मैंने शायद नहीं की है, मेरे पास बैक सपोर्ट नहीं है, कोई अच्छा मेंटोर नहीं है मुझे समझाने वाला, इसलिए मेरे पैसे डूब गए हैं। लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाता अपने माँ बाप को। ऐसा बहुत होता है कि हमने देखा भी है, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे को निकाल देते हैं, डांट देते हैं, बोलते हैं कि तुमने जो पैसा दिया वो डुबो दिया, क्योंकि उनको ये डाउट रहता है ऐसे बच्चों पर कि इसने गलत ही कुछ किया होगा। आपको कितना वक्त लगा इसको सही प्रूव करने में कि मैं सही था माँ, उस दिन आपने शायद गलत सोच लिया? कितना समय लगा? देखिए एक चीज़ मुझे तो समझ में आ गया कि मार्केट पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहने वाला है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं हमेशा से एक ही चीज़ करता हूँ कि प्रॉब्लम इज़ नॉट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन ढूंढना और हर कोई भी सिचुएशन हो पॉजिटिव रहना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के डेट में यूथ का मेन प्रॉब्लम है सर, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे वो। अपना वही है गर्लफ्रेंड्स, वही है फिल्म देखना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ों में इतना आज एंगेज्ड है ना यूथ, ख़त्म है यूथ आज के डेट में। तो मुझे जब निकाला गया था, मैंने जब लॉस किया था, ट्रस्ट मी मैं अंदर से टूट गया था। लेकिन पता नहीं क्या है, रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर भी बाउंस बैक ऊपर। मतलब स्टार्टिंग में क्योंकि मैं रास्तों से भरे हुआ ना, मेरे को किसी ने ऐसा मेंटोर नहीं था स्टार्टिंग में। मैंने सीखा है इतना कुछ, मैंने देखा है, गलतियाँ किया है। जिसके पास खाने का कुछ नहीं है घर में, मम्मी देख रहा हूँ दूसरे के घर में मतलब झाड़ू पोछा मारने जा रहा है, करने जा रहा है, तो उसके बाद क्या है, मेरा ज़िंदगी में तो कुछ खोने वाला कुछ है नहीं। जब आपका खोने का डर नहीं होता ना तो वो फेयर चला जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। जब मेरे को लॉस हो गया ना, वो इंदौर वाले कंपनी ने मेरे को डुबाया, उसके बाद एक्चुअल में गेम स्टार्ट हुआ और मैंने 2-4-6 महीना खुद को बंद कर लिया एक कमरे में और रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, अलग अलग किताबों मैंने पढ़ा। लेकिन किताबों पढ़ के ज़्यादा कुछ मैंने सीख नहीं पाया, जो प्रैक्टिकली मैंने सीखा बाद में। तो वो सब कुछ करता गया, सीखता गया। उसके बाद मैंने इंटरडे ट्रेड किया, मैंने डिलीवरी ट्रेड किया, मैंने फ्यूचर, ऑप्शन, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, जो भी कॉन्सेप्ट है ना सब कुछ मैंने सीखा। कमोडिटी मार्केट के बारे में जाना, अपना जो है फॉरेक्स मार्केट के बारे में सीखा। मतलब वो एक ऐसा समुंदर है जो कि मैं डिग्री लेके समुंदर के अंदर नहीं गया। वो तैरना कैसा है वो मुझे पता नहीं था, वो मैं जाने के बाद लड़ाई किया उसके अंदर। क्योंकि मेरा जो लड़ाई तब हो रहा था ना ज़िंदगी जीने के लिए, मुझे पता है अगर मैं हार गया तो सब कुछ ख़त्म। और मुझे पता है कि दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं हार गया। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही वही, मम्मी को देखा इतना स्ट्रगल करते हुए, पास्ट में बैकग्राउंड कोई नहीं है, और इसके बाद अलग अलग बड़े बड़े लोगों को मिला। बिल्कुल। सो संगत बहुत हेल्प हुआ। उसके बाद मैक्सिमम 1-1.5 साल लगा था मुझे अच्छे से मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को समझने के लिए। और मैंने बहुत अलग अलग, मेरा मेंटर है। मैं तो आज बिलीव करता हूँ कोई भी आदमी अगर ज़िंदगी में ग्रो होना चाहता है तो उसका मेंटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बस सर ऐसे ही जर्नी स्टार्ट जो है, जो मेरा रफ्तार पकड़ा स्टॉक मार्केट पे, इसी के साथ। गुरु कहते हैं ना कि गुरु का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं केवल एक ही गुरु हो, लाइफ में कई स्टेजेस में आपके अलग अलग गुरु हो सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि एक गुरु बना लिया पूरी ज़िंदगी यही तार देंगे, देखिए
एजुकेशन के गुरु अलग हो सकते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं स्कूल में होते हैं। फिर कॉलेजेस में आते हैं, वो टीचर्स अलग होते हैं, हर क्लास में टीचर अलग होते हैं। तो हर गुरु की अपनी एक अलग भूमिका है। और उसके बाद जब आप ऑफिस में जाते हो, आपके बॉस भी एक गुरु होते हैं। उनमें भी कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो कि काम सिखाते हैं, कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा ग्रिल करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। कई बार आपको उनका तरीका पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोग इसको बहाना मार देते हैं कि मैं जॉब के लिए नहीं बना, मैं उनके साथ नहीं कर सकता, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा ख़राब एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, आप मुझे बताओ। आप इस परिस्थिति से ज़्यादा ख़राब परिस्थिति क्या होगी कि इंसान इस परिस्थिति से लड़के आगे बढ़ता है, और ये परिस्थिति को हथियार बनाता है, अपनी कमज़ोरी नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रदीप भाई जो आपने बताई है। लेकिन ये हुआ आपका वो पार्ट जो कि आपने फेस किया। उसके बाद अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आपके उस पार्ट पर जहाँ पर कि लाइफ ने आपको जो मेहनत है उसके फल देने शुरू किए। आपने बताया कि आपने स्टॉक मार्केट वहाँ से नहीं सीखा, किताबों से नहीं सीखा, आपने किसी एजुकेशन को नहीं लिया था। आपने स्टॉक मार्केट सीखा चार्ट से, फंडामेंटल पढ़ के, खुद से, अपनी लर्निंग से। खुद की अपनी एक लर्निंग है। लेकिन बावजूद उसके फिर आपने डिग्रियां लेनी शुरू की। अब ज़रा उन दर्शकों को ये बता दीजिए कि डिग्री भी कौन कौन सी ली हैं और कितनी ली हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि डिग्रियां लेना है। स्टार्टिंग पे वही अपने गलती कर करके सीखा। अब जब डिग्री लेने के लिए सोचा, क्योंकि मेरा जो 10th का रिज़ल्ट है ना, आप देखेंगे तो हंसेंगे। मेरा 10th पे मैथमेटिक्स पे 25 मार्क्स मिनिमम पास होता है। 20 मैं दिखा दूंगा मेरा 10th का रिजल्ट, मतलब 3rd क्लास 3rd डिवीजन है मेरा। ठीक है, जो 10th पे मैं वेस्ट बंगाल से किया। तो ये बहुत सारे लोगों का वो एक इंटरप्रिटेशन था, यार इतना बढ़िया तू कर रहा था क्लास 6 में, 7 में, 10th में तू कैसे कर लिया अपना 25 ओनली फॉर, और मतलब पता नहीं भाई लकीली मैं फेल नहीं किया, 10th पास मेरा हो गया। तो जब मैं पढ़ाई करने के लिए सोचता हूँ ना, तभी स्टॉक मार्केट मेरा दिमाग में आता था। तो स्टॉक मार्केट के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता बन चुका था कि सबसे अच्छा दोस्त बन गया मेरा स्टॉक मार्केट। तो ऐसा सीन हुआ था। और बेसिकली एक चीज़ सर इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में डिग्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि डिग्री लेना इतना इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे। फिर मेरा एक मेंटोर ने मुझे बताया, प्रदीप तुम्हारा लाइव एक्सपीरियंस ना तुमको कोई नहीं सुनेगा, यू नीड डिग्री। तो मैंने वो ऐसे करके 10 पास किया। 10 पास टाइम के भी मेरे पास पैसा नहीं था, मैं डे लेबर का जॉब कर रहा था उस टाइम पे। अच्छा। अब मेरे ही लोकेशन में मछलंदुपुर करके एक प्लेस है, मछली आड़त पे मैं वहाँ पे काम करता था। ठीक है, तो मैं बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे। तो मैंने 10 पास किया, उसके बाद मैंने 12 पास किया, उसके बाद मेरा 10 के बाद मैंने कॉमर्स ले लिया। और जब कॉमर्स लिया ना, तो क्योंकि कॉमर्स अगर आप लेते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका मिनिमम एक नंबर चाहिए होता है। उस टाइम पे मेरा मिनिमम भी नंबर नहीं था, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अच्छा रिजल्ट होता है। और हमें बंगाली मीडियम से मैं पढ़ा हूँ, आपको बात करते करते लगाए हुआ मेरा हिंदी एक्सेंट भी प्रॉपर नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो यही है ना, घर में पैसा है ना, हिंदी एक्सेंट प्रॉपर है ना, इंग्लिश एक्सेंट प्रॉपर है ना, पढ़ाई ठीक ठाक है, बस अंदर एक मेरा जुनून था, नहीं मुझे करना है, कैसे करना है मुझे पता नहीं है। सो स्टार्टिंग में मेरा कोई मेंटर था, उन्होंने मुझे हेल्प किया था कि प्रदीप पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, जो भी हो जाए भाई तुम पढ़ते रहो, क्योंकि आदमी तुमको बाद में जज करेगा ना पढ़ने से ही। फिर मैंने कॉमर्स लिया, और जो न्यू स्कूल है वहाँ पे भी मेरे को एडमिशन नहीं दे रहा था, कि बिकॉज ऑफ माई जो इतना कम मार्क्स आए थे। तो वहाँ पे मेरा एक सर थे, उन्होंने हेल्प किया था। उन्होंने प्रिंसिपल के साथ बात किया, बोला कि अच्छा लड़का है, थोड़ा बहुत कम मार्क्स आया है लेकिन नॉलेज अच्छा है, कर लेगा। तो उन्होंने भी ट्रस्ट किया मेरे ऊपर। और एक चीज़ तो मैं मानता हूँ, भगवान मेरे साथ है ऑलवेज। अगर भगवान मेरे साथ नहीं था ना, तो मैं आज यहाँ पे बैठा नहीं होता। देखो प्रदीप जी, स्पिरिचुअली तो मैं बहुत ज़्यादा तो मतलब नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ भगवान की, जो मुझे समझ आया आज तक लाइफ में। भगवान भी उनके साथ होता है जो एफर्ट करते हैं, भगवान उनके साथ नहीं होता जो एफर्ट नहीं करते। जनरली कुछ की किस्मत शायद होती होगी, तो उनको जो किस्मत से मिल जाता है, बैठे बैठे पैसा मिल जाता है। लेकिन जिनको पैसा बैठे बैठे नहीं मिलता, जिनको पता है, जिन बच्चों को पता है, जिन बड़ों को पता है कि ये पैसा या सफलता बैठे बैठे नहीं मिलेगी, तो फिर उनको एफर्ट ही मारने पड़ते हैं। और एफर्ट जो अच्छे से सीरियस होकर सच्चे दिल से मारते हैं एफर्ट्स को, भगवान शायद उनके साथ कभी ना कभी तो आता है। आपके साथ भी आया। Exactly. इसलिए
मैं ये बोलूँगा भगवान आपके साथ शायद बाद में आए, आपके एफर्ट पहले आए। तो हाँ, एफर्ट तो मैंने सर किया है। अब पता नहीं है कि भगवान बाद में आए या पहले आए, जो भी आए मैं काम आपकी जर्नी में, मतलब भगवान, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान बाद में आए, भगवान तो आदि काल से हैं, लेकिन भगवान आपकी जर्नी में शायद भगवान का रोल उस पॉइंट पे हेल्प वाले नजरिए में। ऐसा मैं तो सर अभी ऐसा सोचता हूँ, क्या पता मैं लाइफ में 10 साल में क्या क्या करने वाला हूँ, इसीलिए भगवान मुझे वो परीक्षा ले रहे थे कि देख बेटा, अगर तू ये सब कुछ झेल पाएगा तभी तुझे इतना कुछ मिलेगा। और आई बिलीव मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन डिग्री नहीं बताई आपने। डिग्री जो है ना, मैंने 12 किया कॉमर्स से, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरा बीकॉम थे, बीकॉम अकाउंटेंसी ऑनर्स था। उसके बाद वही एक जुनून था, क्योंकि फैमिली में कोई भी, किसी का भी कोई डिग्री नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेजुएशन मैंने किया फैमिली में। एंड उसके बाद मैंने MBA किया फिनेंशियल मार्केट पे। उसके बाद मेरा वही है, एक अंदर से कीरर आता है ऑलवेज की नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट से मैंने रिसर्च, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वो एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद मैंने इक्विटी डेरिवेटिव जो बहुत टफ FNO वाला होता है, वो मैंने पास किया। उसके बाद कमोडिटी डेरिवेटिव भी मैंने पास किया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि प्रैक्टिकली तो मुझे आता था, लेकिन प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल जब कॉन्सेप्ट एग्जाम देने गया, दोनों देख रहा हूँ अलग है, मार्केट अलग है, थ्योरी अलग है। तो मुझे समझ में आया ये रियल एग्जाम तो बहुत टफ है, क्योंकि रियल चीज़ मुझे पता है, लेकिन थ्योरी बहुत टफ लग रहा था मेरे लिए। तो उसके बाद भी खुद को काम किया खुद के ऊपर, तो इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, रिसर्च एनालिस्ट सारा कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा CMT करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में अभी आ चुका हूँ, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, जो मैं चार्ट लेके बात करता हूँ। तो CMT लेवल 1 मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा IIM से कुछ करते। तो मेरा एक मेंटर ने बोला कि प्रदीप, तुम एक काम करो, तुम एक अच्छा सा कोर्स कर लो, कमिंग फ्यूचर ब्लॉकचेन एंड Web3 में शिफ्ट होने वाला है, और मुझे और भी अच्छा कुछ सीखना है। तो मैंने IIM कलकत्ता से ब्लॉकचेन, एडवांस फिनटेक एंड ब्लॉकचेन का एक कोर्स है, मैंने वो भी कंप्लीट किया है। अभी मेरा PhD करने का भी प्लानिंग है। सो यही है, अल्टीमेटली मेरा घर वाले से भी बोल रहा है और कितना पढ़ाई करेगा और कितना कुछ करना है। तो मुझे बस एक ही चीज़ है, कुछ भी हो जाए मुझे रुकना नहीं है, मुझे काम करते रहना है। सर अभी भी लर्निंग कंटिन्यू है। देखिए, पैसे की कमी, परिस्थिति नेगेटिव, उसके बाद जर्नी शुरू होती है, पहले प्रोफेशनल जर्नी शुरू होती है, उसके बाद डिग्रियाँ आती हैं। डिग्रियाँ केवल आपको सफलता की सीढ़ी तक लेकर जाती हैं। यहाँ पर सफलता की सीढ़ियों ने, सफलता आई, उसके बाद डिग्रियाँ आई, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई को हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कई बार बहुत सारे बच्चे पढ़ के अपने को हीरो समझ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा हो गया काम, और फिर वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। लेकिन आपको उसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत मेहनत वाला सीखना है और वो करना है, वरना सफलता नहीं आएगी। प्रदीप भाई, एक चीज़ और बताइए, आज लाइफ में कहाँ खड़े हैं? आज लाइफ में मैं ज़िंदगी का टॉप डेज पे खड़ा हूँ सर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ, मतलब मुझे लगता है कि मैं आज का दिन एकदम टॉप दिन है मेरा। अच्छा। और आज से 1 महीना पहले भी टॉप दिन था, आज भी टॉप दिन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और भी कुछ होने वाला है। अब मुझे पता नहीं है सर कि क्या होने वाला है, टू बी वेरी, मैं एक फ्लो में हूँ, मुझे पता नहीं है फ्लो मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। मैं वही है, ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड, मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ। बस वही है कि एक चीज़ है, पता नहीं अंदर क्या है, मैं बैक टू फ्लो में आ रहा हूँ बार बार अपना। और मुझे लगा ये जर्नी स्टार्ट हुआ आज से जो 12-13 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था ना, वही कि पता नहीं अचानक से मैं पढ़ाई करने लग रहा हूँ, न्यू डिग्री ले रहा हूँ। तो कभी कभी घर वाले, मेरा दीदी, सब लोग बोल रहे हैं कि अब तो रुक जा, अब तो थम जा। ऑफिस जाता हूँ, सुबह से 2, 3, 4 दिन, 5 दिन तक काम करता हूँ। इनफैक्ट मम्मी भी बोलते हैं हेल्थ पे ध्यान दे दे, इसमें ध्यान दे दे, थोड़ा देख ले, अलग अलग काम कर ले। अभी तो बाद में पता चला सर हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ रियल वेल्थ एक्चुअल में। एग्जैक्टली। सो लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है मैं एक युद्ध में हूँ, मुझे नेक्स्ट कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करना है, उसके लिए भगवान मुझे परीक्षा ले रहा है और मैं रेडी हो रहा हूँ ईच एंड एवरी डे। आप धमाका कर चुके हैं प्रदीप जी, और अभी धमाके हम चाहेंगे कि आप और ऐसे धमाके करें लाइफ में, क्योंकि देखिए, इंस्पायरिंग स्टोरी बनाना, ये कोई नहीं सोचता कि मुझे इंस्पायरिंग स्टोरी बनानी है।
वो हर आदमी तो अपनी लाइफ बनाने निकलता है, लाइफ खुद की उसकी इंस्पायरिंग हो जाती है जब वो देखता है कि उसकी परिस्थितियाँ, जब वो 10 साल 15 साल डाउन द लाइन अपने आप को खड़े हुए देखता है कि मैं 10 साल 15 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ हूँ। अब आगे 10 साल 15 साल बाद कहाँ देखते हैं, क्या ड्रीम रह गए अभी एक चीज़ तो मेरा कुछ टाइम पहले, आई डोंट नो बचपना है क्या है, आई डोंट नो, मैं डेली एवरीडे उठ के सुबह फोर्ब्स का जो रियल टाइम बिलियनियर्स है मैं एक बार चेक करता हूँ रिफ्रेश करके कि आज इलॉन मस्क टॉप है, आज मुकेश अंबानी नीचे कितने नंबर पे है, गौतम अदानी कितने नंबर पे है, टॉप 5 वॉरेन बफेट सर कितने नंबर पे है। मुझे एक ही चीज़ है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं, लेकिन 2040 में रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, काश और थोड़ा एनर्जी देके काम कर लिया होता। मुझे बिलियनियर होके मरना है। मैं जाऊंगा तब वो फोर्ब्स में एज ए बिलियनियर मुझे दिखना है, मेरे पास एटलीस्ट बिलियनियर होके मुझे जाना है ज़िंदगी से। और जो मैंने ये जो लास्ट जर्नी मेरा था ना, मेरे कमिंग जनरेशन कंप्लेन होना चाहिए कि अरे यार पापा ने क्या किया, पापा के पास पैसा नहीं। फिलहाल अभी तो शादी वादी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा फील नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सर मैं बहुत बार डिप्रेशन में भी जा चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाते हो। लेकिन डिप्रेशन जाने के बाद भी कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ तो हुआ है अंदर, क्या है, हर बार मैंने बाउंस बैक किया, हर बार। मतलब अगर मैं अभी आपको बोलूँगा सर आप मुझे कुछ भी प्रॉब्लम दे दो, इंटायर स्टूडियो का कुछ प्रॉब्लम दे दो, अगर आधे घंटे में मैंने आपको सॉल्यूशन ना दे पाया ना, मेरा नाम ही बदल दूंगा मैं। सो नाउ आई बिकम सॉल्यूशन। मैं एवरी चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं कर लूँगा। वो पता नहीं कि हो चुका है, अब ये भगवान का ब्लेसिंग है या तो मैंने खुद को ट्रेन किया है। और एक चीज़ है, मैंने बार बार सीखा है, क्योंकि आई बिलीव वन थिंग, लक्ष्मी आने से पहले आपको सरस्वती जी को बुलाना पड़ेगा, तभी जाके लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। आगे अगर आप पहले अर्निंग करोगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ऑलवेज लर्निंग पे फोकस करता हूँ कि नॉलेज इज़ एवरीथिंग, नॉलेज इज़ किंगडम इज़ लाइक। बिल्कुल, तो सरस्वती जी का आना जरूरी है लक्ष्मी जी के आने से पहले। और बिल्कुल सब ज़्यादातर लोग इससे शायद इत्फाक रखते भी होंगे। और आपने बोला कि आपका जो ड्रीम है वो कहाँ तक पहुँचने का, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एंड हम ये विश भी करेंगे कि आपका वो ड्रीम जितना जल्दी पूरा हो और उतना अच्छा है। ये इंटरव्यू फिर आपके लिए एक दिखाने के लिए भी रहेगा कि हाँ एक समय था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं जो अभी आपको बात बोल रहा हूँ ना, मैंने आज तक कहीं पे ऐसा ओपनली खुल के बात नहीं किया। और आपने स्टार्टिंग होने से पहले ही मुझे बताया था कि प्रदीप भाई मुझे बता दो क्या है क्या नहीं है। नहीं, मैंने एक्चुअली देखिए आपसे जब बात की, हम लाइफ में पहली बार मिले, मैं पहले बता दूं, जानते एक दूसरे को 5 साल से हैं, बहुत कम बातचीत हुई, फ़ोन पर हुई, कभी चैट पर हुई, और आज पहली बार मिले। 1 घंटे में इतनी बातचीत उस दौर पे पहुंची कि मैंने अपना माइंड चेंज किया कि मुझे क्या बात करनी है आज इंटरव्यू में। प्रदीप भाई एक चीज़ और बताइए, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई महिला आती है, लड़की आती है, कभी तो लगा होगा कि मन भटक रहा है, कभी लगा? ऑब्वियसली लगा। अच्छा। एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब आप छोटे रहते हो एंड सिंगल हो तो बहुत सारे लड़कियां जो है आपका गर्लफ्रेंड बनता है। मैंने बहुत टाइम जो है, हमारे वहाँ पे एक स्कूल था, ठीक है, गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ पे साइकिल लेके हीरो बनता था मैं, ठीक है। सो स्कूल छुट्टी और मैं उधर, तो ऐसा बहुत चीज़ें हुआ। इनफैक्ट ऐसा भी, अब यहाँ से भी मुझे मोटिवेशन मिला। एक लड़की था, मैं उसको बहुत पसंद करता था, तो उसने बोल दिया नहीं प्रदीप से मुझे एज ए बॉयफ्रेंड प्रदीप नहीं चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है यार, उसके हालात थोड़ा ख़राब है। यहाँ से भी चुभा। हाँ सर, वो जो दर्द हुआ ना, मैं तो मतलब अभी तो क्या सिचुएशन अलग है। मतलब जो भी मेरा फ्रेंड्स थे उस ज़माने में, ठीक है, अभी वो नहीं, उनके मम्मी पापा रिश्ते लेके घर आते हैं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। बट उस टाइम पे मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन एक टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ सब कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे लिए। अल्टीमेटली एडुकेशन, पैसा, सेल्फ हेल्थ, फैमिली, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ साथ वो होते रहेंगे। तो मैं वो सारा फोकस हटाया अपना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा मैं कोई मेरा गर्लफ्रेंड नहीं था, अपना ब्रेकअप स्टोरी भी है सर, ठीक है, सो वही है। लेकिन मुझे एक टाइम बाद पता चला एक चीज़, मैं आई थिंक मैं टाइम अभी नहीं दे पाऊँगा किसी को। किसी को अगर रहना है तो ऐसे ही रहेगा, बाकी बैक टू फायर। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बार फॉर्म में आ चुका हूँ। रात को 2 बजे उठ के काम, सुबह काम, मतलब अब ये अच्छा। अभी कितना घंटे पढ़ते हो आप?
मैं तो देखो मार्केट को लेके टू बी वेरी ऑनेस्ट रात को 4 से 5 घंटा ही मेरा नींद होता है। अब घर में मम्मी कंप्लेन करता है बहुत कि हेल्थ पे ध्यान दे दे, वो दे दे। अब पहले मुझे भी लगा था, लेकिन एक चीज़ है, जो फैमिली में कोई भी बंदा, किसी के पास पैसा नहीं है। जब मैं धीरूभाई अंबानी जी का स्टोरी सुनता हूँ, जब मैं अदानी जी का स्टोरी सुनता हूँ, जब मैं इलॉन, आप देखेंगे 80% ऑफ द बिलियनियर सेल्फ मेड। पापा का पैसों से वो सेल्फ मेड नहीं बना। तो अगर किसी को लग रहा है कि पापा का बिजनेस में आगे जाके मैं हो जाएंगे, एक जनरेशन सर मैंने देखा है, एक जनरेशन स्ट्रगल करता है, पैसा बनाता है, दूसरे जनरेशन आके वो पैसा जो है स्पेंड करता है, लास्ट जनरेशन फिर से वो अपना जो है कुछ नहीं होता है उसके पास। तो तीनों तरह का जनरेशन रहता है। सो मैं अभी फर्स्ट जनरेशन हूँ। अगर मेरे को चश्मा लग गया सर चार्ट देखते देखते, इतना मैंने चार्ट देखा, कोई भी स्टॉक के बारे में बताओ, एटलीस्ट उसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको 30 सेकंड में दे दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। चश्मा लग गया, पावर हो गया, अभी एज ज़्यादा नहीं है फिर भी सफ़ेद बाल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर तो प्रेशर है, ठीक है। सो आई बिलीव अगर 5 साल पहले भी मैं चला जाऊँगा ना, आई हैव नो रिग्रेट। लेकिन वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार कुछ ना करके गया। वो एक पता नहीं क्यों मेरा मम्मी की वजह से वो मोटिवेशन आ गया, और जो मैंने अर्ली डेज में जो मेरे स्पेंड किया मैंने दिन, वो दिन मुझे आज भी याद आता है। और इसीलिए मैं कुछ गलत काम नहीं करता। जितने भी हमारे साथ क्लाइंट्स लोग हैं ना, वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज। मतलब मैं चाहता हूँ सबको मैं बेस दे दूँ। वो तो अलग बात है, आप काम करोगे जितना ऊपर चले जाओगे तो लोग तो कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं, ठीक है, सीखता हूँ। मैं बाय नेचर ऐसा हूँ। मंदिर में मैंने सेवा किया है 5-7 साल। इनफैक्ट मेरे वहाँ पे जो इस्कॉन मंदिर थे ना, वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने मुझे बहुत खिलाया मंदिर का प्रसाद। अच्छा। कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे वो जो होता है ना कि अर्ली डेज में आप नशेरी बन रहे हो, आप अलग अलग वो आपका एक्टिविटी हो जाता है, वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ अर्ली डेज में। इनफैक्ट अभी भी मैं पूरा एकदम फ्रेश रहता हूँ, अपना पढ़ाई को लेके ध्यान रहता है, सोता मैं अभी भी कम हूँ लेके। अभी देखिए मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गलतियाँ रहेगा, ठीक है, कि फैमिली को थोड़ा अभी कम टाइम देता हूँ, क्योंकि फैमिली अभी उतना हुआ नहीं तो कम टाइम ही देता हूँ। बाकी ठीक है सर, जो चल रहा है ऐसे ही है। ये देखिए मैंने जो आपको वादा किया था कि ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से टच करेगी, और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो टच किया भी होगा। मैंने आए थे प्रदीप जी हमारे यहाँ स्टॉक एक्सपर्ट की तरह, लेकिन मैंने शायद स्टॉक की या एज एन एक्सपर्ट की कोई बात नहीं की। मैंने बात की एक स्टॉक एक्सपर्ट की कहानी की, कि वो कैसे बना स्टॉक एक्सपर्ट, क्या है उसकी कहानी। और ये कहानी आज जो लोग ये सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि आसानी से पैसा कमा लूँगा, किस्मत से पैसा कमा लूँगा, शायद उनके लिए कहानी भी है। उनको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। बहुत बार कई बार ज़ीरो हो जाता है, खो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कि बहुत पैसा खोया और फिर वो उठे और ऐसा बाउंस बैक मारा, ऐसा बाउंस बैक मारा। मैं उनके नाम नहीं लूँगा। आज वो इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हैं, और जिन्होंने कि ऐसे बाउंस बैक मारे प्रदीप जी कि कई बार तो मतलब उनके खाने, उन स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा के उन्होंने बहुत बर्बाद किया, और बर्बादी का आलम इतना था कि शायद उनके खाने के भी वांदे पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ से बाउंस बैक किया और आज मर्सिडीज़ में घूमते हैं, आज BMW में घूमते हैं। ठीक है, वो भी एक कहानी है, लेकिन आपकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मज़ा आया आपसे बात करके। कुछ और कहना चाहते हैं इस, क्योंकि आप उस जनरेशन के दौर पे खड़े जहाँ पर कि आपकी जनरेशन जो है एक जेनजीस वाला युग भी है जो कि शायद आपसे जल्दी कनेक्ट करेगा। एक वो दौर भी है जहाँ से कि आपसे 10 साल 12 साल बड़े जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, और वो भी थोड़ा कनेक्ट कर लेंगे। आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, एंड रियली मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा स्टॉक मार्केट पे, और इतना कम एज में भी इतना सक्सेस मिल सकता है। और मैं तो सर एक फ्लो में हूँ, कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या कल क्या होगा, और मैं एक फ्लो में हूँ, काम करते जा रहा हूँ। और आपने जो अभी क्वेश्चन किया कि उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो भी अभी स्टॉक मार्केट पे आना चाहता है, जो भी है, मुझे लगता है कि आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, आप एक फंड मैनेजर बन सकते हो, आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बुक का ज्ञान हर टाइम पे काम नहीं आएगा। बुक का ज्ञान, डिग्री एक टाइम पे आपको काम आने वाला है। बाकी रियल लाइफ जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना आप लोगों से सीखोगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको चमकाएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग भी मिलेंगे
जो आपको हेल्पफुल होता है। आई बिलीव इन कर्मा। कर्मा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फल भी मिलता है, और इसी ज़िंदगी में आपको फल मिलेगा। ट्रस्ट में, इसी ज़िंदगी में आपको फल मिलता है। सो स्टॉक मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में पाया है इस स्टॉक मार्केट पे। स्टार्टिंग में बहुत कुछ खोया था, बाद में बहुत कुछ पाया है। आई बिलीव कर्मा। मैंने मेहनत अभी भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो सर आज मेरे साथ कनेक्टेड है एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए मेंबर्स, एज ए कम्युनिटी। हाँ, मैं अलग अलग कम्युनिटी के साथ मैं हूँ। इंटर रिसर्च एनालिस्ट एसोसिएशन मुझे जानते हैं, ठीक है। सो यही सर अच्छा है, और कुछ भी हो जाए अपन झुकेंगे नहीं, बस आगे बढ़ते चलना है। बिल्कुल, तो झुकना नहीं है। और देखिए, एफर्ट के लिए नहीं, एफर्ट में कहीं नहीं झुकना, कहीं सेक्रीफाइस नहीं करना। मेहनत तो जुनून से ही होती है, और जुनून पैदा कैसे होगा ये आपको देखना है। तो फिलहाल इस शानदार एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपको इनवाइट किया आपने मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगा नहीं था आज पॉडकास्ट में स्टॉक मार्केट को लेके हम बात नहीं करेंगे। आप तो डायरेक्टली मेरा स्टोरी पे आ गए, और पहली बार मैंने एक्सपोज किया अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार कोई भी आ गया है। लेकिन मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू डोंट हेल्प टू हेल्प यू सेल्फ, नो बडी वांट टू हेल्प यू सेल्फ। अगर आप खुद को नहीं हेल्प कर सकते, दुनिया का कोई ताकत आके आपको हेल्प नहीं कर सकता। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने भी टाइम दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी और आपको टच कर रही होगी। नमस्कार।